हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया इनोवेशन एकेडमी में स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन आप लोगों का ये है, देख लीजिए। और उसमें एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। यही क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में जिसमें आवाज नहीं आई है उसी को आगे देखते हैं। 25% बट्टा देता है और 30% क्या कमाता है? लाभ। देखो बट इसमें दो फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखे हैं, एक 25% दे रखी है और दिख नहीं रहा है, एक 25% है और दूसरी कितना है? 25% मतलब 1/4। दूसरी अगर देख रहे होंगे 30% है। 30% मतलब क्या होता है? 3/10। समझ पा रहे हैं आप लोग? 30% मतलब क्या होता है? 3/10। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर देखा जाए, एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, अंकित मूल्य भी दे रखा है, लाभ भी दे रखा है। तो ये बताइए कि छूट किस पे होती है? अंकित मूल्य पे होती है। और लाभ किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए एक तरफ सीपी लिखो, एक तरफ एसपी लिखो और एक तरफ क्या लिखोगे बच्चा? एमआरपी लिखोगे। एक तरफ सीपी लिखोगे, एक तरफ एसपी लिखोगे, एक तरफ क्या लिखोगे? एमआरपी। तो कितने परसेंट छूट दी जा रही है? 25%। 25% मतलब होता है 4 रुपए में। ये ओरिजिनल वैल्यू है, ऊपर ये छूट है। 4 रुपए में कितने की छूट दी जा रही है? 1 की। तो कितने की मतलब सामान बेची जा रही है? 3 की। यहां तक डन है कि नहीं डन है? 4 में अगर 1 रुपए की छूट दोगे तो सामान कितने की बिकेगी? 1 की। बिल्कुल डन। अब इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 30% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। 30%। इसका मतलब ये हुआ 10 के सामान थी, वो कितने के बेच रहा है? 13 के बेच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अब अगर देखा जाए, यहाँ पे एसपी 3 है और यहाँ पे एसपी क्या है? 13 है। और जबकि विक्रय मूल्य तो एक समान होगा ना इस क्वेश्चन में, क्योंकि कह रहा है इतना डिस्काउंट देने के बाद में इतने परसेंट का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कहने मतलब ये है, उधर डिस्काउंट भी दे रहा है, उधर क्या कर रहा है? प्रॉफिट भी ले रहा है। तो इसमें एसपी तो सेम ही होगी ना बच्चा, बेचा तो सेम ही रेट पे होगा ना। तो यहाँ को एसपी को सेम करने के लिए इसमें किससे गुणा कर ले? 13 से गुणा कर ले। किससे गुणा कर ले? 13 3 39। तो इसमें किससे गुणा कर लेंगे? 3 से गुणा कर लेंगे। तो इधर अगर आप देखेंगे, सीपी आपका 30 हो जाएगा, एसपी आपका कितना हो जाएगा? 39। और एमआरपी आपको कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। एमआरपी कितना हो जाएगा? 52। अब वो क्वेश्चन में कुछ दे रखा है और दे ये रखा है कि 90 रुपए लाभ कमाता है। कितने रुपए लाभ कमाता है? 90। अगर इसमें देख रहे होंगे 30 की सामान है, बेच कितने में रहा है? 39 में। तो यहाँ कितने यूनिट का लाभ कमा रहा है? कुछ यहाँ पे 9 यूनिट हो रहा है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखे हैं हमको बताइए? 90 रुपए। तो हमको लगता है इस क्वेश्चन में डिस्काउंट पूछ रहा है। बट्टा याद करो, डिस्काउंट मतलब बट्टा। तो बताइए डिस्काउंट कितने का हो रहा है इसमें? 13 का डिस्काउंट कर रहा है ना, 13 का। तो ये 9 की वैल्यू दे रखे हैं, 13 की निकालनी है। तो 90/9 गुणे 9 दहम 90, 13 का 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन को हमने बताया एक शार्ट मेथड है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शार्ट मेथड ये है बच्चा कि 100 में अगर डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो वो आपका आ जाता है सीपी। क्या आ जाता है? सीपी आ जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर 100 में प्रॉफिट जोड़ लोगे तो वो आपका क्या आ जाता है? एमआरपी हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन से सॉल्यूशन हो जाएंगे जिसमें सीपी और एमआरपी से रिलेटेड कुछ पूछ रहा होगा। किससे रिलेटेड? सीपी और एमआरपी से रिलेटेड। और अभी आगे इसी के बेस्ड आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले डिटेल मेथड देखेंगे, फिर इससे शॉर्ट मेथड देखेंगे। ठीक है? नोट करना हो तो नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए? जैसे दुकानदार है तो अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तो वो तुमको डिस्काउंट इतनी ज्यादा एमआरपी रखता है कि वो कहता है हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और फिर भी वो क्या कमाता है? भाई कोई दुकानदार इतना मूर्ख नहीं है कि वो आपको घाटे पे कुछ देगा, मतलब सीपी से कुछ लेस में देगा। भाई सीपी से कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहेगा। दुकानदार का काम क्या रहता है? जैसे 200 रुपए की शर्ट
दुकानदार खरीद के लेके आया, दुकानदार। एमआरपी वो उसकी कितने रखेगा, 300 रखेगा। एमआरपी कितने रखेगा, 300। क्वेश्चन को शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। 200 रुपए की वो खरीद के लेके आया एक शर्ट, और उसके एमआरपी क्या रखेगा, 300, और कहेगा इसमें यार 50 रुपए तुम्हारा डिस्काउंट है। कितने रुपए डिस्काउंट है, 50। फिर भी अब कितने रुपए तुमको देने होंगे, 250 रुपए देने होंगे। कितने रुपए देने होंगे, 250। समझ पा रहे हैं। अगर 250 रुपए देने, अब इस क्वेश्चन में देखो उधर 50 का डिस्काउंट भी दे रहा है और इधर 50 रुपए। ऐसे क्वेश्चन इससे सॉल्यूशन हो जाएंगे इस मेथड से। और ऐसा ही आगे क्वेश्चन है, आप लोगों को लिखवाया ही गया है। एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर वह 10% लाभ कमाए। कितने परसेंट बट्टा देकर, 20% बट्टा देकर। 20% मतलब होता है 1/5, और कितने परसेंट बच्चा लाभ कमाए, 10%। 10% मतलब क्या होता है, 1/10। 20% बट्टा दे रहा है, मतलब 5 की सामान कितने के बेचेगा, ये 4 की बेचेगा। इसी में देख लीजिए, जैसे उसका रेट 5 रुपए है, 5 रुपए में 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। 5 की सामान थी, वो बेचेगा कितने का, 4 का। यहां तक क्लियर है। और इधर इधर प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 10%, मतलब 10 की सामान थी, कितने का बेच रहा है, 11। प्रॉफिट हमेशा सीपी से होता है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किससे होता है, सीपी से होता है। और डिस्काउंट हमेशा किससे दिया जाता है, एमआरपी से, अंकित मूल्य से। डिस्काउंट हमेशा किससे दिया जाता है, अंकित मूल्य से। बात समझ में आ रही है। इसमें किससे, एसपी को सेम करने के लिए इसमें किससे गुणा कर ले, बताइए। ये 4 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ हमारे साथ 4 से गुणा कर लिया जाए, और ऊपर किससे गुणा कर लिया जाए, 11 से गुणा कर लिया जाए। तो अब यहाँ पे बताइए सीपी आपको कितना हो जाएगा, और एमआरपी 44, और ये एमआरपी, ये एसपी 44, और एमआरपी कितना हो गया। अब बताओ बच्चा, उसको सीपी से कितने प्रतिशत ज्यादा मतलब मूल्य अंकित करना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे कितने से ज्यादा अंकित किए हुए हैं, 15। किससे, सॉल्यूशन कर लोगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे सीपी एमआरपी में पूछ रहा है, रिलेशन किस में पूछ रहा है, सीपी और एमआरपी में। तो 15 ज्यादा अंकित करना चाहिए, किससे अंकित करना चाहिए, 40 से। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर दोगे, 5 3 15, 5 8 40, दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 25, और इधर 4 से 2, 25 से 75 का आधा 35.5%, कितना आ जाएगा। डन है कि नहीं डन है, ना कर पाए तो बताइए, आ जाएंगे। अगला यही क्वेश्चन, यही सेम है। अगर इसको इस मेथड से सॉल्यूशन करेंगे, देखो कैसे करेंगे। कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है हमको, ये बताइए। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, तो ये सीपी कितना हो जाएगा, 100 में 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बन जाएगा, 80। 100 में 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बन जाएगा। और प्रॉफिट कितने का ले रहा है बच्चा, हाँ 10%। तो इधर 100 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, कितने का, कितना ज्यादा अंकित करना चाहिए, किससे, 80 से गुणे। तो देखो इससे बहुत आसान बन जाता है। लेकिन कैसे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें सीपी और एमआरपी में रिलेशन पूछ रहा होगा, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। 0 0 खत्म, 4 से 25 हो, यहाँ 4 दूनी 25 से 75 का आधा कितना हो जाएगा। समझ पाए दोनों मेथड से कि नहीं समझ पाए, अभी ना समझ में आओ बताइए, भी आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अगला देखिए, 10% बट्टा देकर क्वेश्चन वही है कि एक दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 10% बट्टा देकर भी वह 30% लाभ कमाए। 10% बट्टा दे रहा है और वो लाभ कितना कमाए, 30%।
तो एक ये मेथड है, इससे सॉल्यूशन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? देखो इससे पहले देखा जाता है, एक तरफ लिखो सीपी और फिर क्या लिखोगे? एसपी और क्या लिखोगे? फ्रैक्शन वैल्यू क्या क्या दिए हुए हैं हमको बताइए। शायद एक 10% दे रखा है, 10% मतलब 1/10। दूसरा क्या दे रखा है? 30% मीन्स 3/, कितना बच्चा डिस्काउंट दे रहा है? डिस्काउंट कितना दे रहा है हमको बताइए? 10%। मतलब 10 के सामान कितने के बेचेगा? 9 की। 10% मतलब 1/10, 10 की सामान है, बेचेगा कितने के? 9 की। यहां तक डन है कि नहीं डन है? इसके बाद क्या कह रहा है? 30% लाभ कमाए। कितने परसेंट लाभ कमाए? 30% मतलब लाभ। लाभ तो सीपी से होता है, 10 की सामान कितने में? डन है कि नहीं डन है? इसमें किससे गुणा कर लिया जाए? 9 से गुणा कर लें। इधर किससे कर लें? 13 से कर लें। कर लेंगे। सीपी आपका 90 आ जाएगा, एसपी आपका आ जाएगा 117 और एमआरपी आपको कितना आ जाएगा? 130। तो कितना ज्यादा अंकित करना चाहिए? सीपी से एमआरपी कितना ज्यादा अंकित करना चाहिए? 40। किससे? 90 से। 90 यूनिट से कितने ज्यादा अंकित करना चाहिए? मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। 0 0 कैंसिल। 400/9 अगर इसको सोल्यूशन करेंगे, 9 चौको 36, फिर 4 9 चौको 36, 44 सही 4/9%। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अभी न समय। अगर इस मेथड से देखा जाए बच्चा, तो अगर देखा जाए कितना बट्टा दे रहा है? 10%। तो 100 में 10 जाएंगे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 100 में 10 जाएंगे कितना आ जाएगा? और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 30 का। 100 में 30 जोड़ो कितना हो जाएगा? 130। 40/90 गुणे 100। समझ पाए हैं दोनों मेथड? 44 सही 4/9%। लेकिन ये मेथड आप कब लगा पाएंगे ये बताइए हमको। सीपी और एमआरपी में रिलेशन पूछ रहा होगा ना। डन है। ये इसी के साथ में आप लोगों को क्वेश्चन ये खत्म होते हैं। और अगला क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर वह 12.5% बट्टा देकर वह 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता है। समझ गए? अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपए है, अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपए है, तो अंकित मूल्य बताओ। तो अंकित मूल्य बताओ। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बताया जाए या शॉर्ट मेथड से बताया जाए? कैसे वो आप लोगों को कराया जाए? शॉर्ट मेथड से करा दिया जाए, ज्यादा उचित रहेगा। देखिए अब इसको क्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपए है। देखिए अब इसको क्वेश्चन को जैसे इस तरीके सोल्यूशन करना बताया जाए। कितना बट्टा दे रहा है? 12.5%। कितना दे रहा है? 100 में 12.5 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका? सीपी कितना हो जाएगा? एक तरफ सीपी लिखो, एक तरफ लिख दो एमआरपी। 100 में 12.5 घटाओ कितना आ जाएगा? 87.5 आ जाएगा। किसी कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? और उसके बाद 20% लाभ कमाता है, तो 100 में अगर 20 जोड़ दोगे एमआरपी बन जाएगी। ऐसा क्या वास्तविकता में होता है? ऐसा क्या होता है क्या कि अगर 100 में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आपका एमआरपी बन जाएगा? नहीं। ये उन क्वेश्चनों के लिए है जिनमें सीपी और एमआरपी में क्या पूछ रहा होगा? रिलेशन। तो इस मेथड से क्वेश्चन वो सॉल्यूशन हो जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये उन क्वेश्चनों के लिए है जिन क्वेश्चनों में सीपी और एमआरपी में क्या पूछ रहा होगा? रिलेशन पूछ रहा होगा।
अगर यहीं पे एसपी कहीं ला दे तो आपको वो गलत हो जाएगा, वो टाइप गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मेन मेथड वही है, सीपी, फिर क्या लिखो, एसपी, फिर क्या लिखो, एमआरपी लिखो। लेकिन इससे क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। 12.5% बट्टा दे रहा, 20% लाभ, तो 100 में 20 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 120। कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको बताइए थोड़ा जरा सा, इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? हमको प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है अगर उसका अंकित मूल्य 1400 रुपए हो, अंकित मूल्य कितना दे रखा, नहीं सॉरी, क्रय मूल्य 1400 रुपए हो, तो अंकित मूल्य बताओ बच्चा। क्रय मूल्य यहाँ कितना है, 87.5 है, 87.5 की वैल्यू कितना दे रखे हैं, 1400। बात समझ में आ रही? तो अंकित मूल्य किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, 120 की। तो 1400 बटे 87.5 गुणे 120। समझ पा रहे हैं आप लोग? ना समझ पा रहे हो बताइए। ये आपका सीपी है और ये आपको क्या है, आपका एमआरपी है। निकाल लेंगे। अब जैसे इसको सोल्यूशन करना है, 60 का जिसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इधर पॉइंट हटाओगे, इधर एक जीरो आ जाएगा, पहली चीज तो। दूसरा अगर देखा जाए 25 से नहीं कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 15 से कैंसिल कर दे, 15 अट्ठे 120, 15 पचे 75, और 15 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 से करोगे 24 इधर आ जाएगा, 5 इधर करोगे, 5 के 5 बचा तो कितना, 3 साथ मिलकर 35 हो रहा है, 5 से 35, 5 25। फिर अगर आप देख पा रहे होंगे 5 से अगर और ना आता तो 5 से और काट दीजिए, काट लोगे, 5 से और काट दो, तो 5 3 15, 5 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, ये आ गया। और 35 से अगर 280 आता हो तो काट लीजिए, नहीं 5 से एक बार और काट लीजिए। 35 दुना होता है 70, 35 दुनिया 105, 35 चौको 140, 140 का जस्ट डबल क्या होता है, 280। श्रद्धा के 12 बज रहे हैं, कैसे हो रहा है, नहीं बज रहे हैं क्या? देख लो। अच्छा तुमको एक एक स्टेप देख लो, बिल्कुल बेसिक में मैं बता रहा हूँ। 5 से काट दीजिए, 7 आ जाएगा, 5 से काट दो, 5 25, 3 5 छक्का 7 से इसको और काट दो, 80। अब श्रद्धा में गुणा कर लोगे, 80 गुणे 24, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19। न समझ में आ रहा बताइए? 1920। सोच रहे हैं कैसे आया। और देखिए इसके बाद में, क्वेश्चन तो बोला नहीं गया आप लोगों को। क्वेश्चन देखो क्या है। देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है, परंतु वह कुछ नशे की वस्तुएं बेचता है। इसलिए नशे की वस्तुएं बेचता है, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, समझिएगा। नशे की वस्तुएं बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत देता है। क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो। अगर वह अंकित मूल्य ज्ञात करो लिखा, अगर वह
9 सही 1/12% लाभ कमाना चाहता है। 9 सही 1/11% क्या कमाना चाहता है? लाभ कमाना चाहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझेंगे तो समझ में आएगा। 9 सही 1/11% लाभ कमाना चाहता है और वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 रुपए है। और वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपए है। यही लास्ट क्वेश्चन है, इसी से थोड़ा सा और देखिएगा आप लोग। एक तरफ लिख लीजिए ऐसे क्वेश्चन में, एक तरफ लिख लो सीपीएमआरपी। अच्छा ये बताइए यहाँ पे एक्चुअल सीपी जो स्मगलर है, जो नशे की वस्तुएं जो बेचता है, उसको एक्चुअल स्मगलर को एक्चुअल सीपी क्या पड़ा भाई? 2500 रुपए तो क्रय मूल्य हो गया, प्लस 10% वो क्या करता है? रिश्वत देता है। मान लो जो भी इधर उधर उसको समस्याएं हो रही हैं, उसमें वो 10% क्या करता है? रिश्वत देता है। तो उसका एक्चुअल में सीपी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको लगता है 2750 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। क्यों भाई? 2500 रुपए का तो वो खरीदता है, समझिएगा, 2500 रुपए तो वो लेता है और 2500 का 10% क्या करता है? वो कमीशन देता है। मतलब ये नशे की कुछ सामान बेचता है ना, तो 2500 में 250 जोड़ोगे तो तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा 2750 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को बैठे समझिए। क्रय मूल्य का क्रय मूल्य में कितना वो करता है? 25% बट्टा देता है। तो 100 में 25 घटा दो, 100 में कितना घटा दोगे? 25। और इधर कितना लाभ कमाता है? 100 में 9 सही 1/11। 9 सही कितना है? 1/। अब इसका समस्या फिर होगी 11 में, फिर ये भी क्वेश्चन कैलकुलेशन में टफ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भाई? 9 11 नहीं 99 100/11, फिर पता लगे उसका एलसीएम लो तो फिर बड़ा पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में फंसो तो 100 को 1 मान लिया करो और फ्रैक्शन वैल्यू में ले लो। 100% मतलब क्या होता है? 1 फ्रैक्शन वैल्यू। जब कभी ऐसे क्वेश्चंस में मतलब सॉल्यूशन करने में तुमको सब्ट्रैक्ट करने में समस्या या ऐड करने में समस्या आ रही हो, सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करने में क्या आ रही हो? समस्या आ रही हो, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप ले लिया करो। क्या ले लोगे? जैसे 100 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 100 को 100 से भाग करोगे 1 ही तो आएगा। 25 की क्या होती है? 1/100 की 1 होती है, 25 हो जाएगी 1/4। फिर समझ में आई बात? और इधर 100 की होती है 1 और 9 सही 1/11 की होती है 1/। न समझ में आओ बताइए अभी। तो 4 1 के 4 में 1 घटाओ कितना आ जाएगा? 3/4। इधर 11 के 11 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 12/3 से कैंसिल कर दिया जाए इसको। 3 1 के 3, 3 चौको, तो 11 का 1 से गुणा 11 हो जाएगा और उधर 4 का 4 से गुणा कितना हो जाएगा? 16। यहां तक कोई समस्या हो बताइए। देखो इस क्वेश्चन में 2 चीजें हमने बताई। एक तो ये देखो सीपी इसका ये प्लस 250 हो रहा है क्योंकि ये कमीशन दे रहा है भाई। जैसे अच्छा समझ पा रहे हो ना? जैसे किसी का सीपी होता है विथ जीएसटी होता है या विदाउट जीएसटी होता है? विथ जीएसटी होता है ना। जैसे जो ट्रेडर्स का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, लोगों को जीएसटी देना पड़ता है। तो जो ये सामान खरीद के लेके आते हैं उनको विथ जो सीपी उनका है विथ जीएसटी होगा विदाउट जीएसटी होगा? विथ जीएसटी के साथ ही में होगा भाई। जीएसटी हटा तो देंगे नहीं, वो तो अपने जेब से ही पे करते हैं। उसके बाद में उसके आगे सोचेंगे प्रॉफिट के लिए। समझ पा रहे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। समझ गए ना? अब यार 11, अब बताओ बच्चा सीपी 11 की वैल्यू कितना दे रखे हमको बताइए? 2750 कर लेंगे ना। 11 की वैल्यू दे रखे 2750। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था हमको बताइए? क्रय मूल्य अंकित मूल्य ज्ञात करो। पहले सही से पढ़ो, क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 11 की दे रखे 16 की हो जाएगी 2750/11 गुणे 11 दूना 22, 5 बचा। ठीक है, 16 0 0, 16 पंचे 80, 4000 कर लेंगे ना आप लोग?